अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबके रोज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से गुजर रहे होंगे, क्योंकि अब तो आखिरी अशरा आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके रोज़े अच्छे से गुजर रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के रोज़े भी बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं, बहुत अच्छा गुजर रहा, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे सहरी का टाइम हो रहा था, तो आप ही आज आलू का पराठा बनाई थी। और मैं बताई थी लास्ट व्लॉग में आप सबको कि मैं अपने आप ही के घर हूँ। एक्चुअली में मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं रोज़ा नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भी ख़राब नहीं है। तो आप ही बोली जब तबीयत ठीक नहीं है तो घर मत जाओ, अभी यहीं पे रहो, चले जाना 2-3 दिन में जब तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दवा भी मैं कंटिन्यू ले रही हूँ। और बस यहाँ पे हम लोग सहरी कर रहे थे, तो आप आज आलू का पराठा, चटनी और ये क्या चाय वगैरह था। अब मैं सोची ना कि मतलब थोड़ा पेट में मेरे दर्द रहता है तो मैं ना दही खा लूँगी। तो मैं ना अपने लिए दही निकाली थी कि मैं दही खा लूँगी। तो बस यहाँ पे बहुत रौनक लगता है आप ही के घर में माशाल्लाह से, क्योंकि बच्चे लोग भी उठते हैं, आप ही के बच्चे भी रोज़ा रखते हैं। बान भी यहाँ है तो रोज़ा रख रहा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं थोड़ा सा उसको स्किप करवा दी थी रोज़ा। उसके बाद वो फिर मतलब बोला कि मम्मी मैं रखूँगा। तो यहाँ पे माहौल भी है, सब बच्चे लोग भी रखते हैं, तो मैं बोली ठीक है बेटा, जितना आप रखना है रख लीजिए। और फिर यहाँ पे ना मैं सहरी करके ना अपना दवा खा रही थी। और उसके बाद फिर हम लोग फ़जर की नमाज़ वगैरह पढ़ के सो गए। और फिर यहाँ पे एक इफ़्तार का टाइम हो गया, तो आपी बोली ना कि आज कुछ मीठा बनाते हैं। चलो हलवा ना हम एक बार भी नहीं बनाए हैं, सूजी का हलवा। और आपी माशाल्लाह से सूजी का हलवा बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मैं बोली ठीक है बना लीजिए, अगर इफ़्तार में अगर थोड़ा बहुत खाएँ तो खाएँ, नहीं तो ना रात के डिनर के बाद भी कुछ मीठा खाओ ना तो अच्छा लगता है। रात में अगर हम लोग का कुछ मीठा नहीं रहता तो हम लोग चाय बना के ही पी लेते हैं। तो बहुत ही मज़े का हलवा बना था। और आप ही एकदम दानेदार हलवा बनाती है, सूजी का जो हलवा आप ही बनाती है ना तो बहुत अच्छा बनाती है, सबको बहुत पसंद आता है। तो आप ही बनाई तो हब्बी जी लोग भी आए थे, तो वो लोग भी थोड़ा बहुत खाएँ। उसके बाद ना हम लोग रात के खाना के बाद हलवा को खाए थे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, और आप ही का रेसिपी बहुत तामझाम वाला नहीं रहता है, बहुत ही ईज़ी रहता है। और लास्ट में आप ही इसमें घी भी डाल दी, क्योंकि कोई भी हलवा में अगर घी डालो ना तो ज़्यादा टेस्ट आता है। तो बस उसके बाद ना मैं यहाँ पे सैलेड काट रही थी। आप ही दाल फुला के रखी थी तो बोली सैलेड काट लो। वैसे आप ही मुझे कुछ काम करने दे नहीं रही है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, बहुत सुस्ती लगता रहता है। बस नमाज़ कुरान तस्बीह ज़िक्र वगैरह कर लेती हूँ मैं, थोड़ा बहुत आराम करते रहती हूँ। आप ही सारा काम कर लेती है माशाल्लाह से, अल्लाह उनको इसका अज़्र देगा इंशाल्लाह। तो मैं बोली नहीं आप ही थोड़ा बहुत मैं भी हेल्प कर दूँगी, मैं बैठी रहूँगी कितना, मुझे तो मैं तो बोर हो जाऊँगी, क्योंकि हम लोग को काम करने की आदत है ना, तो काम ना करो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा था गुलगुला था, गुलगुला ना कल का ही था, क्योंकि मीठा में हलवा तो आप ही बना ली थी, गुलगुला कल का था, लेकिन थोड़ा सा बचा था, फ्रीज़ में रख दिए थे, लेफ़्ट ओवर था, तो उसको मैं निकाल के छान दी। और फिर यहाँ पे ना आप ही बोली क्या बनाऊँ, रोज़ रोज़ कुछ समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे बस ना मैं बोली लाओ भजिया फ्राई कर देते हैं। जब कुछ समझ में नहीं आए ना तो भजिया बेस्ट ऑप्शन है। भजिया बनाओ, चना और पोहा, चना और चूड़ा जो होता है वो मिला करके बस इफ़्तार कर लो। वैसे तो हम चाहते हैं कि रोज़ कुछ अच्छा अच्छा आइटम बनाएं, लेकिन सारे आइटम बना लिए, और तामझाम वाला आइटम हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे बस ना फ्रूट्स वगैरह भी गुनगुन काट दी थी, और ना हम गुनगुन और आपी काट दी थी। और हम लोग ना आज प्लानिंग किए थे कि हम लोग आज छत पे इफ़्तार करेंगे। तो बस कस्टर्ड के लिए ना आप ही यहाँ पे मतलब प्याली भी निकाल ली थी कि इसमें ना कस्टर्ड वगैरह निकालना। कस्टर्ड ठंडा अच्छा लगता है, बाहर जल्दी निकाल देंगे तो वो गर्म हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस बच्चे लोग सब लोग सारे लोग मिल करके ना छत पे एक एक करके थोड़ा थोड़ा इफ़्तार ले गए। और आज छत पे प्लानिंग था, तो छत आपी का बहुत अच्छा है, भले ऊपर कोई रहता नहीं तो उतनी साफ़ सफाई नहीं होती है, और छत पे ना फ्रेश मतलब फ्रेश फ्रेश लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर में हम लोग इफ़्तार किए तो थोड़ा कुछ अलग करो ना तो अच्छा लगता है। तो अभी शाम का वक्त था, इफ़्तार अभी टाइम था आधा घंटा, तो बस हम लोग छत पे आ गए थे, और हम लोग छत पे ही आज इफ़्तार करेंगे, और बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे उमामा मेरे पास आकर के बैठ गई थी, और यहाँ पे बैठ के ना हम लोग माँ बेटी दुआ कर रहे थे। तो बस अपी के घर हूँ तो अच्छा लगता है, इफ़्तार में भी रौनक लगता है, सहरी में भी रौनक लगता है। ऐसे अगर रमज़ान नहीं रहता तो मैं यहाँ पे नहीं रहती। एक्चुअली में रमज़ान है ना, इसलिए यहाँ पे आप ही मुझे ज़बरदस्ती रोक रही है कि नहीं अकेले वहाँ पे रहोगी तुमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और रोज़ा वगैरह खोलने के बाद ना मुझे फिर डॉक्टर के पास जाना था, क्योंकि तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, और डॉक्टर के पास से ना मुझे अपने घर जाना था, क्योंकि घर में ना वो कुछ काम था मुझे, और बच्चों का कुछ कपड़ा वगैरह भी लाना था। तो इसीलिए ना मैं और आप ही ना घर जा रहे थे।
और फिर मैं घर आ गई तो यहाँ पे ना कुछ पहले के कपड़े भी थे। ये कपड़ा मैं बहुत कम यूज़ की थी। ये येलो वाला आप ही दी थी कि किसी गरीब को दे देना, और पिंक वाला मेरा कपड़ा था। तो मेरे घर जो काम करने हेल्पर बाजी जो आती है ना, तो उनके लिए ना मैं न्यू ड्रेस भी ली थी, और कुछ ना 1-2 पुराने कपड़े भी थे। तो मैं सोची उनको दे देंगे, क्योंकि रमज़ान में अगर आप देंगे ना तो अल्लाह उसका ज़्यादा अजर देता है। इससे पहले भी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ। रमज़ान में 1-2 बार और दी थी। और ना यहाँ पे 2 ड्रेस है, तो एक जो मेरे यहाँ काम करने आती है वो, और एक उनके साथ और हमेशा आती थी, तो वो बेचारी भी गरीब है। तो मैं सोची ना कि एक को दूंगी एक को नहीं दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो दोनों को दे देते हैं। तो दोनों को जा कर के घर जा कर के मैं पहुँचाई, दोनों को कपड़ा दिए, तो लोग बहुत खुश हो गए। चूड़ी भी था साथ में। और फिर आने के बाद ना यहाँ पे मैं इशा की नमाज़ पढ़ रही थी, क्योंकि इशा की नमाज़ ना सुकून से पढ़ती हूँ, नहीं तो ना बहुत ये लगता है हड़बड़ में पढ़ती हूँ। तो इशा की नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद ना हम लोग रात में कुरान वरान कुछ भी पढ़ते हैं, जो भी ज़िक्र वगैरह करते हैं। अगर कुरान शरीफ नहीं भी पढ़ते हैं तो बैठ के ज़िक्र कर लेते हैं। मैं और आप ही हूँ तो 1-2 तो बज ही जाता, कभी सो भी जाते हैं और कभी नहीं भी सोते हैं। तो बस यहाँ पे फिर शहरी का टाइम हो गया था, तो आप ही बोली कि चलो शहरी बनाते। शहरी वगैरह आप ही बना ली थी, मैं वहीं पे बैठी हुई थी आप ही के पास, थोड़ा बहुत हेल्प कर दी। और यहाँ पे ना मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, तो मुझे ये एनर्जी ड्रिंक दिया था, तो बोला ना इसको पीने के लिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वीकनेस भी लगता रहता है। रोज़ा खोलने के बाद तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाती है। रोज़ा रखती हूँ तो मुझे उतना कुछ फील नहीं होता है। तो बोला था ये ड्रिंक ना आप 2-3 पी लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं ले के आ गई थी, और फिर उसके बाद हम लोग सहरी वगैरह किए, फिर सो गए नमाज़ पढ़ के फ़जर की। और अभी ना ये सुबह का टाइम है, तो अबान तो सॉरी यहाँ पे रोज़ा रख रहा है माशाल्लाह से। उमामा के लिए मैं चाय बना रही थी, क्योंकि सुबह उठती है बच्ची 12 बजे तक, तो सहरी में कभी कभी उसको उठा देती हूँ। खा लेती हूँ तो उतना भूख नहीं लगता, नहीं खाती है ना तो उसको भूख लगने लगता है। तो यहाँ पे उमामा के लिए चाय बना रही थी, और आप ही ना यहाँ पे उड़द की दाल फुलाई थी। आप ही बोली ना आज ना वो बना देंगे सांभर बड़ा। सांभर बड़ा भी आप ही बहुत अच्छा बनाती है। एक दही बड़ा होता है, एक सांभर बड़ा होता है। और आप ही सुबह ना काफ़ी लेट सोई हैं, क्योंकि उनको सब्ज़ी वगैरह लाना था। यहाँ पे सब्ज़ी सुबह ही सुबह लगता है फ्रेश सब्ज़ी। अगर आप दोपहर में जाएंगे ना तो सब्ज़ी एकदम मतलब वो बासी सब्ज़ी हो जाएगा, फ्रेश नहीं रहता है। तो आप ही ना गई, फिर उसके बाद वहाँ से आकर के हम लोग सो गए थे। बर्तन वगैरह धोई, अपना किचन को पूरा साफ़ वगैरह की, देखें साफ़ वाफ़ हो गया। तो बस उसके बाद ना बच्चों को नाश्ता वाश्ता देने के बाद, ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद, कुरान शरीफ पढ़ने के बाद तुरंत 3-4 बज जाता है। तो आप ही ना आ गई थी किचन में बड़ा बनने के लिए, बड़ा जो होता है ना उसको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे ना इस तरह से आप ही बड़ा बनाती है। इंशाल्लाह कभी जब मैं बनाऊँगी ना तो इसकी फुल रेसिपी दूँगी, या आप ही के चैनल पर इसका रेसिपी होगा, और ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पर आप ही उसका बड़ा बना रही थी। और सेम दाल का बड़ा भी बनता है, तो दही बड़ा बनता है। तो मैं अभी बोली ना थोड़ा सा दही बड़ा भी बना लेते हैं, दही भी है चटनी भी है। तो मैं बोली ठीक है। तो यहाँ पे ना वही पानी में पहले इसको फुला रही थी, क्योंकि डायरेक्ट अगर दही में डालते हैं ना तो दही बहुत ज़्यादा सोख लेता है। तो इसीलिए ना मैं पहले इसको पानी में फुला दी। इसको पानी में फुलाने के बाद ना दही को मैं फेंट ली। दही में ना चीनी ज़रूर डालेंगे, चीनी डालेंगे ना तो बहुत ही मज़े का दही बड़ा बनता है। और खट्टा दही बड़ा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग को ना आप ही का, मुझे मेरे हाथ का दही बड़ा बहुत अच्छा लगता है, और कहीं खाती हूँ ना तो मुझे उतना टेस्ट नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे आप ही जो बड़ा होता है उसको फ्राई कर रही थी। पहले आप ही दही बड़ा का दे दी थी, तो दही बड़ा को मैं फुला करके पानी से निकाल के उसको दही वही में डालूँगी फिर। तो ये भी कंप्लीट हो गया था, और बस इसमें सांभर डालना था। और यहाँ पे दही बड़ा में ना मैं जो मिक्सर में दही को मतलब ग्राइंड की थी ना, तो बस यहाँ पे ना मैं डाल रही थी। बहुत गाढ़ा रहेगा तो बहुत ज़्यादा दही लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा पानी भी डाल दी थी मैं। और यहाँ पे दही में डाल दूँगी बड़ा में, और उसके बाद जब खाएंगे तो उस टाइम उसमें चटनी वगैरह डालेंगे। और फिर यहाँ पे रूअफ़ज़ा बना रही थी मैं बोली ना लाओ आप ही मैं घोल देती हूँ, बना देती हूँ। शक्कर पहले डाल दिए थे, तो रूअफ़ज़ा डाल के इसको मिला रहे थे। और फिर यहाँ इफ़्तार करने का वक्त मतलब करीब हो रहा था इफ़्तार टाइम, तो यहाँ पे मतलब चटनी वगैरह डाल देते हैं, अलग अलग नहीं डालते हैं, एक ही में डाल देते हैं। इसमें से निकाल के ना हम लोग खा लेंगे। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। रमज़ान में खूब इबादत कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।